फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 9 से 14 तक। एक स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, आओ, मैं तुमको मेमने की दुल्हन दिखाऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूरब की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य तथा तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। तेरे भक्त
तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। हालेलुया। संत बर्थोलोमी प्रेरित का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 45 से 51। फिलिप नथानायल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने उनके विषय में लिखा है, वही हमें मिल गया है। वह नाजत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नथानायल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथानायल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानायल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानायल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तू स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते देखोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया बर्थोलोमी प्रेरित का पर्व मनाती है। ये 12 शिष्यों में से एक था।
ऐसा माना जाता है कि नाथानायल ही बर्थलोमी है, लेकिन किसी किसी की मान्यता है कि ऐसा नहीं। लेकिन आज के पाठ के अनुसार जब फिलिप बर्थलोमी यानी नाथानायल को बुलाता है तो वो कहता कि मुझे ईश्वर का पुत्र मिल गया है। वह नाजरत निवासी गलीलिया नाजरत का निवासी है। और नाथानायल उससे कहता है कि क्या नाजरत से कोई अच्छी चीजें आ सकती हैं? इसका मतलब है कि वहाँ के लोग कितने भ्रष्ट थे कि उसके नाम लेने से लोग कतराते थे। उसी जगह से यीशु जन्म लिया। जब उसने नाथानायल को आते देखा तो उसने कहा, इसमें कोई छल नहीं। और यीशु का वचन कहता है, धन्य है वे जो हृदय के निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें पेड़ के नीचे देखा तो वह बहुत चकित हो गया। तब यीशु ने कहा, तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। तुम मानव पुत्र के ऊपर स्वर्गदूतों को ऊपर और चढ़ते देखोगे। और आज के प्रकाशना ग्रंथ में इसी की चर्चा है। एक चमत्कार सूर्य से भी तेज उनका चेहरा चमकता हुआ स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्गदूत उनकी आगवानी कर रहे हैं और ऊपर उसके ऊपर उतर और चढ़ रहे हैं। यह स्वर्गीय सुख का अनुभव है। बर्थलोमी जिसने अपने विश्वास की गवाही अपने खून को बहाकर किया, उसने प्रदेशों में जाकर प्रभु यीशु का साक्ष्य दिया। पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य दिया। अपने जीवन काल में जो भी यीशु का अनुभव किया उन्होंने लोगों को बताया। उस समय यहूदी बहुत बलिष्ठ थे और वे ही इन्हें सताने लगे। यीशु के नाम पर वे चिढ़ते थे। जिसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर कहता है, उन्हीं लोगों ने यीशु को स्वीकार करने से अस्वीकार किया और उन्हीं के द्वारा ये बहुत दुख उठाए, परंतु अपनी विश्वास की गवाही देते रहे और उन्होंने यीशु के लिए अपना खून बहा दिया। वे चाहते तो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने यीशु की गवाही में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उसने अपने वचनों के द्वारा बहुतों को यीशु के मार्ग में लाया और इस प्रकार
उनको जो मिशन कार्य यीशु ने दिया था उसे वह पूरा किया। आज बर्थलोमी प्रेरित के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। दुख, विपत्ति, अत्याचार, अपनों द्वारा दुख काटना, अपने द्वारा तिरस्कृत होना, यीशु के नाम पर दुख सहना, यह हमारे कलीसिया का सबसे उत्तम विश्वास है। आइए हम इन्हीं प्रेरित से जुड़कर यीशु का साक्ष्य देते रहे और ईश्वर के प्रेम में सदा और निरंतर बढ़ता जाए। जय यीशु।